पहले मैं अकेले जाने से बहुत ही घबराता था कि यार अकेले जाऊँगा, भीड़ में मैं जा ही नहीं पाता था। कहीं पे चौक पर ही समोसा लाने जाना होता था, दूसरे दुकान में, उसमें भी घबराता था बचपन से। मुझे अंदर से एंग्ज़ायटी होती थी, मैं कैसे जाऊँगा यार? वहाँ पे रहते मैं जब उनके दुकान पे जाके खड़ा होता था तो मेरा पैर थर-थर काँपता था। बट अब नहीं, अब जब भी मैं जाता हूँ तो बस अब बहुत अच्छा लगता है यार। जब भी मैं जाता हूँ तो मुझे याद आता है कि पुराने दिन में मैं कितना खुद को एंग्ज़ायटी में रखता था यार, मैं कैसे जाऊँगा, कैसे जाऊँगा? यही सोचता रहता था और आधे घंटे बाद जाता था। बट अब उन सब से काफ़ी ओवरकम हो चुका हूँ और मेरा कुछ है कि मैं इतना बात करने में फ्री हो सकूँ कि किसी से भी बात कर सकूँ। चाहे वो मेरे भाई हो, मेरे पापा हो, मेरी मम्मी हो या मेरी दीदी हो या मेरे कोई रिश्तेदार हो। मैं किसी से भी ईज़िली बात कर सकूँ या कोई गाँव के कितने भी बड़े या छोटे लोग, आई डोंट केयर। पहले मैं बहुत घबराता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मेरे अंदर बहुत सारा बदलाव आया है। जब से मैं बनारस गया था, तो बनारस जाने के बाद वहाँ पे मुझे पता था यहाँ पे मुझे कोई पहचानता तो है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई डाँट देगा भाई। तो मेरा तो पहला ही था कि लड़की से तो बात करना ही नहीं, तो आधा फ़ियर तो वहीं ख़त्म हो गया। और भाई जेंट्स में भी जो मुझे लगता था कि आई कैन टॉक टू दिस मैन, आई कैन। मैं जब वहाँ पे गेस्ट हाउस में रुका था, वहाँ पे भी मैं आराम से उस भैया से बात किया था। भैया ने मुझे वहाँ के बनारस के बारे में पूरा बताया था कि मैं वहाँ पे कहाँ-कहाँ घूम सकता हूँ, विनोद भाई ने। और भी कई जगह पंडित जी ने तो फ्री में टीका कर दिया, सबसे पैसे ले रहे थे, मैं तो दे भी नहीं पाया। और बहुत सारे भाई गिटार वाले भैया मिले, इतने सारे लोग मिले, मैं क्या ही बताऊँ। जब मैं शूट कर रहा था कैमरा से उसमें ट्राइपॉड लगाकर, तो बहुत सारे लोग मिलते कि भाई मुझे भी कैमरा में ले लो। उस समय मेरे पास एक भी सब्सक्राइबर नहीं था, अभी भी नहीं है, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर के लिए बनाता ही नहीं था। मुझे तो अपना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर लाना है। तो लोग आते थे तो मैं अंदर से घबरा जाता था, लेकिन वो इतने वो तो खुद आते थे मेरे से बात करने के लिए, तो अच्छा लगता था। अभी मैं इधर जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने, तो कभी-कभी शूट करता हूँ, तो लोग अभी भी आ जाते हैं 1-2, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके। आज भी मैं आता हूँ तो रिक्शे वाले से, जो मेरे साथ बैठा उससे, एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ उससे, जो भी मिल गया उससे बात करता हूँ। अपना एंग्ज़ायटी पूरी तरह कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इतना कम कर लेना है कि अपने गाँव के मुखिया से, विधायक से, सीएम से, प्राइम मिनिस्टर से अगर कभी मौका मिले, या किसी से भी, अपने ससुर जी से या किसी से भी, सास से, किसी से भी जितना फ्री हो सके, जितना एक लिमिट है जो, उस लिमिट तक हम आराम से बात कर सकें। घबराना तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे कोई भी हो। तो मुझे उस लेवल तक अपने कॉन्फिडेंस को लेकर जाना है। वो तो मैं अब धीरे-धीरे स्टेप अप कर रहा हूँ और जल्द ही उस लेवल तक पहुँच जाऊँगा। और धीरे-धीरे मैं कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ कि कहीं भी कुछ भी करने लगता हूँ। मॉल में गया, 2 घंटे अकेले घूमा। बड़े-बड़े होटल में ऐसे ही ढुक जाता था, बस जस्ट घूमने के लिए। पूछते तो भैया घूमने आया हूँ, वो भी आराम से घुमा देते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। उस दिन मॉल में आइकन प्लाज़ा में गया तो वहाँ पे वुडलैंड के शूज़ में गया, सब मुझे जज कर रहे थे, भाई 400 का जूता पहन के आया है और 4000-5000 का जूता देख रहा है। तो वो भी बार-बार मेरे जूते को देख रहे थे, बारिश के कारण उसमें थोड़ा कीचड़ भी लगा हुआ था, इस कारण भी देख रहे थे। और कहीं-कहीं से तो मुझे बोल दिए कि जाओ 10 मिनट बाद आना। तो मैं भी समझ गया भाई, अभी पोछा लग रहा है, थोड़ी देर बाद आता हूँ। मैं तो कोई वैसे भी प्रीमियम कस्टमर हूँ नहीं जो उन्हें उतना प्रॉफ़िट दे दूँगा, और मैं पहले ही बोल देता था कि भाई मुझे कुछ लेना ही नहीं है, तो कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। और एक जगह तो मैनेजर अपने एम्प्लॉय जो भी वहाँ पे वर्कर था, मुझसे बात कर रहे थे। मुझसे बात कर रहे थे कि उन्हें 30,000 का टारगेट आज सेल करना है पर वर्कर को, और मैं उसी समय अंदर चला गया। लेविस का था शायद कंपनी, लेविस का उसके अंदर सारी प्रोडक्ट था, लेविस का था, बड़े-बड़े जो भी ब्रांड थे वो सब थे उसमें। तो गया तो उसी समय वो सेल वाली बात कर रही थी, तो उसमें से एक वर्कर ने आके मेरे से कहा कि भाई अभी चले जाओ,
अभी मीटिंग चल रही है। तो भाई मैंने बोला कि भाई मीटिंग चल रही तो दुकान है भाई, मैं तो ऐसे ही आ गया, मुझे क्या पता कि तुम मीटिंग कर रहे हो। तो मैं बोल दिया, लेकिन मैं उस समय नहीं गया। मैं उसके 2-3 मिनट और घूमा और मैं अपनी मर्ज़ी से गया। उस भाई के कहने से तो मैं नहीं गया। हाँ, वो बार-बार मेरे पर देख रहा था, क्योंकि वो मैनेजर उन सभी वर्कर की थोड़ी मतलब बेइज़्ज़ती ही कर रहा था, इज़्ज़त तो कर नहीं रहा था, क्योंकि वो टारगेट पूरा शायद नहीं कर पा रहा था कुछ दिनों से, इसीलिए। तो मैं भी बैठ के मैं भी वहाँ पे घूम के सुन रहा था, और वहाँ पे जो भी महँगे-महँगे प्रोडक्ट थे देख रहा था। अंदर से थोड़ा अजीब भी लग रहा था यार, कि इतने बड़े शो में मैं पहले कभी नहीं गया था। तो मुझे बहुत अंदर से अजीब लग रहा था। लेकिन जब मैं वहाँ पे वुडलैंड, लेविस और बहुत सारे जो भी प्रोडक्ट थे गहने वाले, बैट, टेनिस बॉल है, मेरे पास, मैं ₹200 लेकर घर से निकला था। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और मैं उसमें डूब गया था। मेरे पास उस समय लगभग ₹120 होंगे, और मैं ऐसे-वैसे में सब में जा रहा हूँ। और उससे 2 दिन पहले तो एक होटल में ही चला गया और उनसे पूछा, भाई पर डे का कितना किराया है? तो वो बोले ₹2200। तो वो पूछे, लेना है? मैंने बोला नहीं, मुझे तो ऐसे ही घूमना है। तो वो बोले कि ऊपर जाओ, वहाँ पे ऊपर और भी शायद मतलब डेटिंग वेटिंग वाले बहुत सारे टेबल सेट थे, वहाँ पे आप डेटिंग वेटिंग कर सकते हो। बहुत सारे हाई लेवल फैसिलिटी वाले वहाँ पे थे, तो वहाँ पे जाके घूम के आया था। और भी कई जगह गया था मैं, वहाँ पे शूट नहीं कर पाया था। वहाँ पे बच्चों के खिलौने में 20,000 24,000 के छोटे-छोटे बाइक थे, वहाँ पे गया था। किताबों के स्टोर में, तो वहाँ पे जो किताब बेचने वाले थे, वो जो भैया, उन्होंने तो मुझसे पूछ लिया कि भाई ये क्या है ट्राइपॉड? मैंने बोला कि भैया हम इससे वीडियो शूट करते हैं। तो उन्होंने मेरा ट्राइपॉड मुझसे लिया और थोड़ा कुछ सेकंड का क्लिप खुद से बनाकर मुझे दिया, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने बताया कि मुझे विद्यार्थी जीवन जो आचार्य प्रशांत जी की बुक है, मुझे वो चाहिए। तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ और बुक रिकमेंड किए, बहुत अच्छे-अच्छे। मैंने वहाँ से थोड़े कुछ पढ़े। मैं एक लाइन शायद पढ़ के आया था कि एवरी रिलेशनशिप इज़ माय रिलेशनशिप, मतलब आपका किसी से भी कैसा भी कोई भी रिश्ता हो, उसे अपना रिश्ता समझो यार। या ये नहीं कि आपका ये ब्लड रिलेशन वाला भाई है, मदर है, बाप है, पापा है, तो आपके हैं ही सगे। आप दूसरे को आप कितना अपना समझते हो? जब कोई पेड़ कट रहा है तो उससे आपको कितना दुःख हो रहा है? या कहीं कोई बुरा हो रहा है तो आपको उससे अपने अंदर आहत फ़ील हो रहा है कि नहीं? आपको कैसा लग रहा है उसके बारे में? आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं उसको लेकर? तो वैसी-वैसी बातें उस बुक्स में लिखी थी। मैं वहाँ पे 5 मिनट पढ़ा और उन भैया को थैंक यू बोल के वहाँ से निकल गया। और वहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का एक बड़ा ब्रांच था मोती झील में, तो वहाँ पे घूमा। और खुद वहाँ पे तो एक शायद, हाँ, एक छोटा बच्चा था 15 साल का, वो छठा में ही 6 क्लास में ही अपना पढ़ाई छोड़ दिया था। तो वो मुझसे बोल रहा था कि मेरे पिताजी शराबी है, मेरी माँ शायद नहीं है, हाँ, उसकी माँ नहीं थी, उसकी एक बड़ी बहन थी और वो उन्हीं के साथ रहता था। तो वो ट्रेन में गाना गाया करता था। तो मैंने पूछा, अभी भी गाना गाते हो? तो हाँ, बोला हाँ भैया अभी भी गाते हैं। तो उसने मेरे को गाना सुनाया, जिसे मैंने शूट भी किया था, अपने यूट्यूब चैनल पर डाला भी है। बहुत ही कमाल का बंदा। उसकी बातें अगर आप सुनते हैं ना, वो जिस लेवल की बातें करता है। भाई का नाम मोहम्मद रिहान था। गजब का बंदा था यार। वो जिस लेवल का था, जिस उम्र का था, और उसकी जो बातें थी ना, गजब थी। मैं उसे होटल में ले गया, पूछा क्या खाएगा? तो वो बोला मछली भात। तो मैंने उसको मछली भात खिलाया। ₹60 प्लेट था। अब भैया जान रहे थे कि भाई, भैया ने बोला कि भाई तुम भी खा ले। तो मैंने बोला कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मेरे पास ₹200 मैं घर से लेकर चला था, अगर मैं खा लूँगा तो मैं घर पे सही से नहीं पहुँच पाऊँगा। तो वहाँ पे और लोग खा रहे थे, वो बोले कि भाई मेरे तरफ से खा ले, कई बार बोले, लेकिन मैंने बोला नहीं भैया रहने दीजिए। लेकिन जब लास्ट में पैसे देने गया तो वहाँ पे भैया ने 60 की जगह ₹85 दिए। मैं भैया को थैंक यू, और छोटे भाई को, वो मुझसे मेरा नंबर माँग रहा था, तो मैंने उसे अपना नंबर दे दिया और वहाँ से चला गया। और बस यही था गाइस। अरे यार, मैं तो 10 मिनट लगभग बोल चुका हूँ अभी तक। मज़ा आ गया यार। मैं तो सोच रहा था कि मैं क्या बातें करूँगा कैमरा पर, लेकिन मैंने तो 10 मिनट पूरा दिया। गाइज, आई एम डन। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। शाहरुख खान बोलते, मैं नहीं बोलता। मतलब मैं भी बोल रहा हूँ खुद के लिए
कि शाहरुख खान बोलते हैं कि मैं बेस्ट नहीं हूँ मुझे ही पता है, लेकिन मुझे रोज़ सुबह यही बोल बोल कर उठना है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तभी आप कुछ बेहतर, कुछ ऊँचा बन पाएँगे। अगर आप कुछ बोलेंगे ही नहीं, आप सुबह उठेंगे डल रहेंगे, इंस्टाग्राम कुछ कर रहे हैं, हाउ कैन यू ग्रो? नो चांस ना। दिस इज़ द थॉट ऑफ शाहरुख खान एंड आई take away from this man Shahrukh Khan. This is a very good person if you want to learn from this man. Yes. तो बस गाइज आज के लिए तो मैं बस यही, मैं इतना फ्लो में इतना कुछ बोल गया, वो भी इतना क्लियर, मुझे आपको पता नहीं, लेकिन मैं इतना क्लियर भी नहीं बोल पाता था, अभी बोल पा रहा हूँ, पता नहीं कैसे। शायद इतने कुछ दिनों से मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, उसी के कारण ही शायद हुआ होगा। मैं अभी शूट करने के लिए आया था ट्राइपॉड से, मैं यहाँ पे ट्राइपॉड मेरा कहाँ पे, भाई कहाँ पे है तू? अबे यार वहाँ अलग रख दिया शायद, तो मैंने उससे शूट नहीं किया, अभी मैं मोबाइल से ही खुद से पकड़ कर शूट कर रहा हूँ। मज़ा आ गया यार गाइज। दैट्स ऑल ऑफ यू गाइज, लव यू, कीप डूइंग।